हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। और हम लोग पढ़ रहे हैं जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म की थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज। तो जो पहले तीर्थंकर थे उन्हीं को ओरिजिनेटर माना जाता है जैन रिलीजन का, जो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ नाम से भी पुकारा जाता है। Who was the first तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ नाथ या फिर ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो पार्श्वनाथ का जो मेनली जो प्लेस एसोसिएटेड है वो है वाराणसी से। वाराणसी के ही ये राजा के पुत्र हुआ करते थे और इनको जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो भी वाराणसी में ही हुई थी। तो कैवल्य की प्राप्ति, आश्रम पद उदायन, वाराणसी में ही इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यहीं के ये राजा के पुत्र हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिक ऑर्डर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीर्थंकरों के नाम जो हैं 24 नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर कभी आते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब याद करने के 24 नाम हैं, याद करने के आप अपने तरीके रख सकते हैं या फिर जैसे मैंने आपको बताया था वैसा भी पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे है अभिनंदन, विमल, मुनीसुव्रत और पद्म प्रभु। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो बाकी जो दो दिया हुआ है वो भी मैं यहीं लिख देती हूँ। तो अभिनंदन और विमल। तो सबसे पहले आ जाएंगे अभिनंदन, फिर आ जाएंगे विमल, पद्म प्रभु, फिर आ जाएंगे विमल और फिर आएंगे मुनीसुव्रत। ठीक है, तो अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अभिनंदन जो है वो चौथे तीर्थंकर हैं, पद्म प्रभु छठे हैं, 6th, विमलनाथ 13th हैं और मुनीसुव्रत नाथ जो है ये 20th तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, नियर वैशाली। ठीक है, तो ऑप्शन में वैशाली भी दिया हुआ है बट मेन जो स्पेसिफिक आंसर है वो कुंडग्राम नियर वैशाली है। ठीक है, इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो है वो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन हुआ करती थी और इनके जो फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय के हेड हुआ करते थे। नंदीवर्मन जो थे वो इनके बड़े भाई थे और वर्धमान इनका नाम हुआ करता था। कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी। कुंडलपुर या फिर कुंडग्राम। ठीक है, तो कुंडलपुर या फिर कुंडग्राम इनका बर्थ प्लेस हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावीर जैन ब्रीथेड हिज लास्ट एट। तो पावापुरी में इनका अंत हुआ था, जीवन का अंत जो है वो महावीर स्वामी का आखिरी सांस इन्होंने पावापुरी में ली थी, जो कि राजगृह या फिर राजगीर के निकट है। द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज। तो महावीर स्वामी का जो मुक्ति का स्थान था जहाँ पे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है वो है राजगीर। ठीक है, पावापुरी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल का वृक्ष था, वहाँ पे इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। झिम्बिक विलेज जो है वहाँ पे ये स्थित है। द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू जैन धर्म से रिलेटेड है तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर? तो महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैन तीर्थंकर? तो चंद्र प्रभु हैं, नाथ मुनि नहीं है, संभवनाथ है, नेमिनाथ तो है ही।
ठीक है। तो नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थंकर नहीं है। इसलिए भी देखिए, आपको अगर क्रोनोलॉजी नहीं भी याद है तब भी एक बार तो रीड कर जाइए 24 तीर्थंकर के नाम, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन से तीर्थंकर हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एटलीस्ट 24 तीर्थंकरों के नाम आपको थोड़ा बहुत नॉलेज में पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए तो भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभासगिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, ठीक है। तो ये एक धार्मिक जगह है, प्रभासगिरी जैन लोगों से रिलेटेड है, कौशाम्बी यूपी में है। तो पद्म प्रभा जो है उन्हीं से रिलेटेड है, प्रभासगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रभासगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट या फिर कंप्लीट नॉलेज। तो जब किसी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको कैवल्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैवल्य जो है जैसे कि वहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन हुआ करता था, इसको कंप्लीट नॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जैन रिलीजन में कैवल्य बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ तीर्थंकर हैं और उनके सिंबल देखे गए हैं, सिंबल पूछा गया है, ठीक है। तो आदिनाथ यानी कि जो ऋषभ देव है उनका जो सिंबल हुआ करता था वो हुआ करता था बुल। मल्लीनाथ का घड़ा हुआ करता था, वाटर जार। पार्श्वनाथ का सांप हुआ करता था और संभवनाथ का घोड़ा हुआ करता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए जिससे कि जो बचता है वो सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आदिनाथ का मैंने आपको याद कराया था, बुल है। मल्लीनाथ का भी याद कराया था, घड़ा है। और पार्श्वनाथ का सांप है। बट संभवनाथ मैंने मना किया था, आपको याद करने की खास ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, अगर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली लगा सकते हैं ये संभवनाथ का अश्व है या फिर हॉर्स है। तो यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कुछ तीर्थंकर हैं और किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ का हो जाएगा सांप, स्नेक। आदिनाथ का हो जाएगा, आदिनाथ यानी कि ऋषभनाथ, उनका हो जाएगा बुल। लायन जो है ये महावीर स्वामी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में महावीर स्वामी भी दिया होगा, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का हो जाएगा लायन और शांतिनाथ का हो जाएगा हिरन यानी कि डियर, ठीक है। शांतिनाथ का डियर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे कुछ प्लेस दिया हुआ है जो कि उनका निर्वाण स्थान है, मतलब जहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति मिलती है, जहाँ पे वो उनकी मृत्यु होती है। तो ऋषभनाथ की मृत्यु अष्टपद, ठीक है, ये सही है। वासुपूज्य सम्मेद शिखर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सम्मेद शिखर में जो पार्श्वनाथ थे उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुरी, ये सब बाकी सब सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वासुपूज्य के बारे में दिया हुआ है, खास जानकारी इसकी ज़रूरत नहीं है। बट इनका जो मोक्ष है वो चंपापुरी बिहार में हुआ था, चंपापुरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ये जैनिज्म में दिया हुआ है कि तीन त्रिरत्न का सिद्धांत, मतलब कि सही आपकी सोच होनी चाहिए, सही आपके कर्म होने चाहिए और सही आपका ज्ञान होना चाहिए, ये जैनिज्म में दिया हुआ है, ठीक है। त्रिरत्न या थ्री ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये जैनिज्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑफ अनुव्रत, अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय जैनिज्म। अनुव्रत का सिद्धांत जैनिज्म का सिद्धांत हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सायदवाद का सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो ये भी जैन से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है सायदवाद का सिद्धांत, जिसको अनेकावाद भी कहा जाता है, ठीक है। अनेकावाद या फिर सायदवाद या फिर सप्तभंगी न्याय के नाम से, नया के नाम से जाना जाता है। ना इनमें से कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो जैन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे अनेकावाद है, सही है। सायदवाद भी है, ये भी सही है। शून्यवाद और सर्वस्तिवाद,
सरवस्तीवाद ये बुद्ध से रिलेटेड है। सरवस्तीवाद मैंने आपको पढ़ाया था बुद्धिज़्म जब मैं पढ़ा रही थी। शून्यवाद भी नागार्जुन जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे उनसे रिलेटेड है, तो ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अनेकावाद और शायदवाद जो है ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शायदवाद इज रिलेटेड टू जैन। अनेकावाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैनिज्म की थ्योरी है अनेकावाद, अनेकांतवाद जिसको सप्तभंगी थ्योरी भी कहा जाता है, सप्तभंगी थ्योरी। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थनाकवसी सेक्शन बिलोंग्स टू, तो इट बिलोंग्स टू जैनिज्म। ठीक है, तो स्थनाकवसी जो है श्वेतांबर जैन के ही एक तरह का एक सेक्शन है, उसी को नाम से इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ की वजह से ही जैन फिलॉसफी कहती है कि वर्ल्ड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ फाइनल अनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जैन धर्म ने का ऐसा मानना है। ठीक है, इसका अनहिलेशन का अर्थ ये होता है कि वर्ल्ड जो दुनिया है, पूरी दुनिया है, ये एक वक्त के बाद फाइनली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, विनाश हो जाएगा। ऐसा किसका मानना नहीं है कि ऐसा विनाश जो है ये संभव है। तो विनाश जो है वो असंभव है ऐसा मानते हैं जैनिज्म वाले, जैन लोगों का मानना है। ठीक है, बाकी बुद्धिज़्म में जैसे कि कहा गया था कि बुद्ध भगवान का एक अवतार है मैत्रेय नाम से, वो आएगा। हिंदुज़्म में भी कहा जाता है कि कल्कि आएगा। इस्लाम में भी ऐसे ही कुछ डिनोटेड है कि एक तो कि दुनिया का अंत हो जाएगा, ऐसी बातें कही गई है। बट जैनिज्म ऐसा नहीं मानता है। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यपनीय, ये सेक्शन जो है ये जैनिज्म का ही एक सेक्शन है, यपनीय, जो कि दिगंबरों से बना हुआ है। दिगंबरों में से ही एक सेक्शन जो है वो यपनीय, जो यपनीय सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दिगंबरों से ही बना हुआ है, बट श्वेतांबर के दिए हुए चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है, अब इनमें दोनों चीज़ें आ जाती है, थोड़ा बहुत दिगंबर को फॉलो करते हैं और श्वेतांबर वाली थिंकिंग भी रखते हैं, इसीलिए इन सेक्शन का नया नाम यपनीय रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन। तो 14 पर्व्स या फिर पूर्व या फिर पूर्वाज, ये जो है ये अर्लीस्ट होली बुक है जैन की। ठीक है, ये एंशियंट जैन स्क्रिप्ट है। और दो लोगों को इसके बारे में जानकारी थी, संभूत विजय जो कि लास्ट नंद रूलर थे, और भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। अर्ध मगधी में लिखा करते थे, तो अर्ध मगधी जो थी ये लैंग्वेज हुआ करती थी अर्लीस्ट जैन लिटरेचर के। बाद में ये लोग प्राकृत में या पाली में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है अर्लीस्ट जैन लिटरेचर जो है वो अर्ध मगधी में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिम बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो अंतिम समय था वो उन्होंने सम्मेद शिखर में बिताया था, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पे थेरी गाथा जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये पार्ट नहीं है जैन लिटरेचर के, ये बुद्धिज्म का पार्ट है। बाकी सभी ऑप्शन अकरांग सूत्र, सूत्र कृतंग और वृहत कल्प सूत्र, ये सभी जैन धर्म को बिलोंग करने वाले लिटरेचर हैं। ठीक है, तो थेरी गाथा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ
जैन क्रीड। तो जैन धर्म का जब डिवीज़न हुआ था उस वक्त श्वेतांबर और दिगंबर बनाए गए थे। तो श्वेतांबर को फॉलो करने वाले पहले फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम था स्थूलभद्र। जो भद्रबाहु थे ये दिगंबर को फॉलो करने वाले बने थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो पहले डिसिपल थे लॉर्ड महावीर के वो कौन थे? पहले इनके जो शिष्य हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के जो दामाद थे जमाली, वो इनके पहले स्टूडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर? तो हो जाएगा ऑप्शन जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्वेतांबर अंग या अंगम was finally edited at the Jain Council of पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट हमें बताना कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है श्वेतांबर कैनन इंक्लूडेड 12 अंग, ये सही है। श्वेतांबर जो सेक्शन है जैनिज्म का, ये लोग लिटरेरी टेक्स्ट को 12 अंगों में डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन द अंग्स वर कंपाइल्ड द काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी। तो एक समय के बाद जो जैनिज्म टेक्स्ट है वो नष्ट होने लगा था, तो इन सभी को कंपाइल करने के लिए एक बुद्धिस्ट काउंसिल रखी गई थी जो कि पाटलिपुत्र में रखी गई थी। वहीं पे ये अंग जो है इनको कंपाइल किया गया था। तो स्टेटमेंट 1 सही रहता है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। तो ये डॉटर नहीं थी, सिस्टर हुआ करती थी, सिस्टर थी ये चेतक जो लिच्छवी के राजा थे उनकी। दूसरा है गौतम बुद्ध मदर वॉज द प्रिंसेस फ्रॉम कोलियन डायनेस्टी, ये सही है। जो गौतम बुद्ध की मदर थी वो कोलियन डायनेस्टी की थी। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, ठीक है, वाराणसी को ये बिलोंग करते थे, ये भी सही हो जाता है। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है जैनिज्म से रिलेटेड। तो पहले स्टेटमेंट है जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र। नहीं, तो स्थूलभद्र नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। साउथ इंडिया में भद्रबाहु गए थे और स्थूलभद्र जो थे वो रुक गए थे वहीं पे, जहाँ पे पाटलिपुत्र और राजगृह में रुक गए थे। बाकी साउथ में भद्रबाहु ने प्रचार प्रसार किया था जैनिज्म का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरा कहता है द जैन्स हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ये भी गलत हो जाता है। श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र के फॉलोवर थे, स्थूलभद्र के, स्थूलभद्र के फॉलोवर्स को श्वेतांबर कहा जाता है। थर्ड है जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेल इन द 1st century BC, ये सही है। खारवेल के जो राजा थे, कलिंग के जो राजा थे, खारवेल नाम था उनका, उन्होंने संरक्षण किया था जैनिज्म का। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जब इनिशियल स्टेज था जैनिज्म का, उस वक्त पे जैन लोग जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। बाद में बहुत काफ़ी बाद में जाके जैनिज्म में भी मूर्ति पूजा का सिद्धांत जो है वो आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन डॉक्ट्राइन के बारे में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा सत्य करेक्ट आंसर नहीं है, सॉरी कौन सा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमें बताना है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेबल है। तो पहला है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस पीनेंस, ठीक है। तो अगर आपको कर्मों का जो ऊपर उठ के कर्म को ऊपर उठ के हमें अगर उठना चाहते हैं हम लोग, तो हमें दुखों का मार्ग जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा गया था जैनिज्म में। दूसरा है एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉल पार्टिकल हैज़ अ सोल, तो हर छोटी वस्तु में, किसी भी वस्तु में आत्मा निहित है, ये भी कहा गया था। दूसरा है कर्म इज़ द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ठीक है। तो कर्म का जो काल है, कर्म का जो चक्र है, यही बेसिकली हमारे सोल को चला रहा है और एक दिन इसको ख़त्म हो जाना है। इस तरह की बातें भी जैनिज्म में कही गई है। तो ये 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाधि मारन।
समाधि मारन जो है ये फिलॉसफी है, ये जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है। समाधि मारन याद कर लीजिए इसको। तो समाधि मारन, सलेखना, संन्यास मारन, ये लास्ट वो है प्रिस्क्राइब बाय जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये जैन लोगों को द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टूवर्ड्स बुद्धिज्म, द पाल रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पेट्रोन्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जो इक्ष्वाकु रूलर्स हुआ करते थे वो एंटागोनिस्ट मतलब कि विरोधी नहीं थे बुद्धिज़्म के। हाँ, ये लोग वेदों को फॉलो किया करते थे, शैविज़्म और वैष्णविज़्म को फॉलो किया करते थे, बट बुद्धिज़्म की तरफ विरोधी नहीं थे। उनको भी, जो लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते थे उनको भी रहने दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरा, जो पाल रूलर्स थे ईस्ट इंडिया में वो लोग पैट्रोन थे बुद्धिज़्म के, ये सही स्टेटमेंट है। बुद्धिज़्म को ये लोग प्रमोट किया करते थे, जैसे कि धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इन्होंने भी बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजीवक सेक्शन वाज फाउंड बाय, तो इट वाज फाउंड बाय मक्खाली गोसला। पहले ये जैनिज़्म के फॉलो करते थे, महावीर स्वामी के स्टूडेंट हुआ करते थे, बट बाद में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, मक्खाली गोसला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसका ऐसा मानना था कि फेट यानी कि जो हमारी किस्मत होती है वही सब कुछ तय करती है और हम इंसान जो हैं वो इनकेपेबल हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसा आजीवक लोगों का कहना था। आजीवक लोगों का सिद्धांत ऐसा हुआ करता था कि नियतिवाद का सिद्धांत होता था। नियतिवाद इम्पॉर्टेंट है, नियतिवाद के सिद्धांत को ये लोग फॉलो करते थे। नियति ही सब कुछ तय करती है, ह्यूमन नेचर जो है या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उसको फैसला नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन विच बिलीव इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी को फॉलो करने वाले लोग जो थे वो आजीवक थे, नियतिवाद को का सिद्धांत फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कुछ लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन से लोगों ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हो जाएगा मक्खाला गोसला ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, तो डी का हो जाएगा 1। अब जो आता है पहले वो कर लीजिए। भद्रबाहु जो थे वो जैन का सिद्धांत दिए थे। नागार्जुन ने शून्यतावाद का सिद्धांत दिया था या शून्यवाद का सिद्धांत, और लकुसिया इन्होंने पशुपत का सिद्धांत दिया होगा या पशुपत से रिलेटेड होंगे। अभी जो नोन था हम लोगों के लिए वो था बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। ये नोन था, ये नोन नहीं है लकुसिया पशुपत, बट ये भी आप कर सकते हैं अगर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आचार्य हैं और इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द केव ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस। तो बराबर की जो गुफाएं थी वो आजीवक संप्रदाय को दी गई थी रहने के लिए। ठीक है, अशोक और उनके प्रपौत्र हुआ करते थे दशरथ। दशरथ के समय पे बराबर की गुफाएं जो थी और बराबर और नागार्जुनी हिल्स जो थी वहाँ पे गुफाएं बनाई गई थी और आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए दिया गया था। जो अशोक के समय पे बराबर में 2 गुफाएं हुआ करती थी, एक सुदामा और एक कर्ण चौपाद या कर्ण चौपद, ये भी फेमस है, अशोक के समय पे फेमस है। ठीक है, और ये जो बराबर की गुफाएं हैं और नागार्जुनी की गुफाएं ये आजीवक संप्रदाय को दिया था अशोक के प्रपौत्र जो थे दशरथ, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बराबर हिल्स केव। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 गुफाएं हैं बराबर हिल्स में। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स। 3 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें अशोक के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, ये भी सही है। दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू आजीवक, ये भी सही है, आजीवकों के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 6th सेंचुरी BC का है, तो ये 6th सेंचुरी BC का नहीं है, ये गलत हो जाता है। ठीक है,
ये जो गुफाएं हैं ये बेसिकली 321 से 185 बीसी को बिलोंग करती हैं, 3rd सेंचुरी बीसी की हैं ये गुफाएं, ठीक है। तो 6th सेंचुरी बीसी से भी पहले की 3rd सेंचुरी बीसी की ये सब गुफाएं हैं। बाकी जो बराबर की गुफाएं हैं ये गया डिस्ट्रिक्ट में हैं, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है। मंक्स को रहने के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। पहले ये बौद्ध लोगों के लिए था, बाद में आजीवक संप्रदाय के लोग भी इसमें रहने लग गए थे। द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज दैट ऑफ जैन इन उत्तर प्रदेश इज एट कौशाम्बी में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के लिए ही फेमस पिलग्रिमेज बने हुए हैं, कॉमन जगह है ये कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन, ये गलत है। ये बाहुबली को डिनोट करती हैं, और बाहुबली जो थे ये पुत्र हुआ करते थे पार्श्वनाथ के, ठीक है। तो नॉट करेक्ट में तो यही स्टेटमेंट सही हो जाती है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। द खाजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड अंडर द चंदेल किंग्स, ये भी सही हो जाता है। और होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव, ठीक है, ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाती हैं। तवांग मोनेस्ट्री जो है ये सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का जो मंदिर है ये राजपूत चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है, और होयसेश्वर मंदिर जो है ये शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोमतेश्वर स्टैचू श्रवण बेलगोला की जो है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, ये चामुंद्रे के द्वारा बनवाई गई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चामुंद्रे के द्वारा गोमतेश्वर स्टैचू बनवाया गया था श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महामस्तक अभिषेक अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली नाम के एक स्टैचू है श्रवण बेलगोला में, वहाँ पे महामस्तक अभिषेक एक इवेंट है वो परफॉर्म किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहुबली। यहाँ पे एंड होता है जैनिज़्म का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शैविज़्म के बारे में। शैव की स्थापना कैसे हुई थी, किस तरह से इसका प्रचार और प्रसार होता है पूरे इंडिया में, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।